हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। वेलकम टू द चैनल एजे क्लासेस। और आज के वीडियो में हम एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स इज रिजल्ट ऑफ मियोसिस, ऑप्शन बी सिमेट्रिक माइटोसिस, एसिमेट्रिक माइटोसिस या ए माइटोसिस। तो आपको पता है एसिमेट्रिक माइटोसिस होने से क्या होता है, दो सेल बनते हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल बनता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा पोलन के बारे में यानी कि मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं लेयर्स की बात करूं, पोलन ग्रेन के लेयर्स की, तो उनको बोलते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म किस किस से मिलके बनता है? एक्साइन से और इंटाइन से। ठीक है। अब जो हमारा एक्साइन है, ये किस मटेरियल का बना है? ये बनता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का। और जो इंटाइन है हमारा, ये बनता है सेल्यूलोज और पैक्टिन का। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इतना क्लियर है आपको? ये रहा हमारा एक्साइन। और ओ सॉरी, ये रहा एक्साइन और ये रहा इंटाइन। अब क्या होता है, कुछ रीजन में ये मिसिंग होता है, वहां से हमारी पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। उस रीजन को बोलते हैं हम जर्म पोर। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं कि एक्साइन का जो स्पोरोपोलेनिन है, उसके कारण क्या हो रहा है। इसको कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा नहीं है जो डिग्रेड कर सके। एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। ये पैटर्न पैटर्न देता है पोलन को, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है, यानी टैक्सोनॉमी में रोल प्ले करता है और फॉसिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। इतना क्लियर है? और जो इंटाइन के अंदर लेयर होती है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रहा है। इतनी सी बात आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट है कि एसिमेट्रिक माइटोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन है, उसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। किसका? वैक्यूल। वैक्यूल बनेंगे और न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी की तरफ आ जाएगा। न्यूक्लियस जैसे ही पेरीफेरी की तरफ आएगा, ये वैक्यूल और बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एसिमेट्रिक स्पिंडल की। एसिमेट्रिक स्पिंडल। एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से क्या होगा कि दो सेल बनेंगे। इसमें क्या हुई थी, माइटोसिस हो रही है यहाँ पे। दो सेल बनेंगे, एक जो बड़ा होगा वो वेजिटेटिव और जो छोटा होगा वो जेनरेटिव। और फिर इस जेनरेटिव सेल से हमारे क्या बन जाएंगे, मेल न्यूक्लियाई बन जाएंगे। मेल गैमीट कह लो। ठीक है। इतना क्लियर है इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In most of the in most of the flowering plants, pollination takes place at dash cell stage. Option is two cell stage. Option B is three cell stage. Option D is five cell stage, and option C is four cell stage. जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी जल्दी। थ्री सेल स्टेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं। थ्री सेल कौन कौन से? एक तो हमारा बड़ा वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और ये दो हमारे क्या आगे, मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल के बारे देख लें। वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब होता क्या है कि जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होता है वो अरेस्टेड रहता है, अरेस्टेड रहता है G1 फेज ऑफ सेल साइकिल, G1 फेज ऑफ सेल साइकिल। इतना पता है आपको? ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपने बात क्या याद रखनी है कि जो वेजिटेटिव सेल है इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो फोर स्टेजेस से होती है। कितनी? फोर स्टेजेस। इन स्टेजेस के खाली आपको नाम याद रखने हैं। पहली आती है इमैच्योर स्टेज, इमैच्योर स्टेज। फिर आती है मैच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज के बाद आती है स्टेज शॉर्टली बिफोर एंथर स्टेज शॉर्टली बिफोर एंथर। और लास्ट स्टेज आती है इसकी पोलन ट्यूब स्टेज। ठीक है, ये हो गया हमारा वेजिटेटिव सेल के रिलेटेड। नाउ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरेटिव सेल्स के बारे में। जनरेटिव सेल की जैसे ही फॉर्मेशन, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है, रुको इरेज कर लेता हूँ भाई। इरेजर कहाँ? इरेज लिंक, ओके। हाँ, अब देखते हैं थोड़ा सा जनरेटिव सेल के बारे में। जनरेटिव सेल, अब जनरेटिव सेल में क्या क्या होता है? जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, बट डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी शेप कैसी होने लगती है? स्पिंडल शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्पिंडल शेप्ड हो जाता है। अब इसके स्पिंडल शेप होने के पीछे किसका हाथ है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल रहता है इसके एलोंगेट होने में। और इसमें जब फर्दर डेवलपमेंट होती है तो ये डिवाइड कर जाता है दो मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमीट्स में। इतना क्लियर है? अब है कि अगर हम इसको एक केमिकल से ट्रीट करें जिसका नाम है कॉल्चिसिन, कॉल्चिसाइन से अगर इसको ट्रीट करें तो इसकी शेप स्पिंडल से स्फेरिकल हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगी, क्योंकि ये केमिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स को डैमेज करता है। यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका स्पिंडल शेप होने के पीछे माइक्रोट्यूब्यूल्स का हाथ है। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इनकरेक्ट फॉर जनरेटिव सेल? जनरेटिव सेल के बारे में इनकरेक्ट बताना है हमने। क्या ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल? ट्रू है।
स्पिंडल शेप होता है ये। इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है या नहीं होता है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और न्यूक्लियस भी होता है उसमें। न्यूक्लियस नहीं होगा तो डिवीजन कैसे होगा, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पिंडल शेप तो होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में भी फ्लोट करता है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये ही इनकरेक्ट है, इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व्स नहीं होती है। नेक्स्ट है कि मैच्योर मेल गैमेट इज वन सेल्ड, टू सेल्ड, वन सेल्ड एंड टू न्यूक्लिएट या थ्री सेल्ड। ये शायद हमने पीछे भी करा, इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट में करोगे। मैं बोलता हूँ हर वीडियो में कि कमेंट में आंसर करना, आप लोग करते नहीं हो। प्लीज इस वीडियो के कमेंट में आंसर कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when ovule as well as embryo sac is like horseshoe, the type of ovule is। आपने बताना है कैसा होगा, क्या वो सर्सिनोट्रोपस होगा, एम्फीट्रोपस होगा, हेमी एनाट्रोपस होगा या एनाट्रोपस होगा। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है वो मोस्ट कॉमन है, ऑलमोस्ट 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होता है। ठीक है, अब एक बारी हम क्या करते हैं, बात ही कर लेते हैं ओव्यूल्स के बारे में। ओव्यूल्स के दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, TEGUMENTS, इंटीग्यूमेंट्स के बेसिस पे। इसके बेसिस पे तीन तरह के होंगे, यूनिटैग्मिक, बाइटैग्मिक और लास्ट होंगे एटैग्मिक। इनकी आप थोड़ी एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इनका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। यूनिटैग्मिक जिम्नोस्पर्म्स में होता है बड़े सारे। बाइटैग्मिक जो है वो पॉलीपेटली के मेंबर्स में, मोनोकॉट्स में है। पॉलीपेटली मोनोकॉट्स। और जो एटैग्मिक अभी ओव्यूल है ये इनमें है सेंटलम और लोरेंथस। सेंटलम और लोरेंथस। ठीक है, ये आपने एक क्लासिफिकेशन हो गई, ये याद रखनी है। इसके अलावा एक और तरीका है इसको क्लासिफाई करने का, वो है कि रिलेटिव पोजीशन माइक्रोपाइल की और ओव्यूल की बॉडी की, फ्यूनिकल की क्या है, कितना डिग्री ऑफ कर्वेचर है, उस बेसिस पे हम अलग 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 टाइप के ओव्यूल देते हैं। 6 टाइप ऑफ ओव्यूल हमारे पास है। सबसे सिंपल है ऑर्थोट्रोपस। सबसे सिंपल है ऑर्थोट्रोपस। फिर आता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस के बाद आता है हमारा हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस फिर हमारा आ जाता है कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस के बाद आता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस के बाद आता है सर्सिनोट्रोपस। हो गए ये 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन व्यूल्स में क्या क्या डिफरेंस है, अलग अलग कैसे हैं ये देखिए। एक मिनट इंक चूज कर लूँ मैं, ठीक है। आओ, अब जो सबसे सिंपल वाला है वो है ऑर्थोट्रोपस। इसमें क्या होता है, एक ही लाइन में सारे क्या होंगे हमारे, चलेजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल सारे एक ही लाइन में अरेंज होंगे।
ठीक है, सिंगल लाइन में अरेंज होंगे। इसकी एग्जांपल्स आ जाता है जैसे पाइपर, पॉलीगोनम आ जाता है, साइकस हो गया। ये आ गए इसकी एग्जांपल्स। सॉरी गाइस। हाँ, अब आता है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है कि 180 डिग्री के एंगल पे सब मुड़े हुए होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इन्वर्टेड हो जाता है ये। इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। और 82% एंजियोस्पर्म फैमिली में यही ओव्यूल पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास, एग्जाम्पल्स क्या 82% में है, फैमिलीज में से चूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल। हेमिएनाट्रोपस में क्या होता है, ये आधा झुका हुआ होता है, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे टर्न होगा। और ये, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ये होगा क्रूसीफेराई और लेग्यूमिनोसे के मेंबर्स में होगा। और क्रूसीफर्स, CRUCIFERS। हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा गंदा है, प्लीज। देन वी हैव, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो रेननकुलस जैसे हो गया, वो भी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, ये 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम या ज्यादा क्या होगा, झुका हुआ होगा। अ, और माइक्रोपाइलर एंड है जो इसका, वो बेंड डाउन कर जाता है हल्का सा, एंड में जाकर स्लाइटली, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है मेंबर्स ऑफ, ये होगा इनके मेंबर्स में, लेग्यूमिनोसी और क्रूसीफर्स में ये कैंपाइलोट्रोपस होगा। ये ऊपर मैंने थोड़ा गलत बताया, प्लीज, सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है कि जहां पे एम्ब्रियो सैक हमारा कैसा है, हॉर्स शू शेप है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, ये होता है लेमा में, लैम्ना में, पॉपी में, और एलिस्मा। ये आपने इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुआ था, ये एग्जाम्पल है कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल के, और हेमिट्रोपस ओव्यूल का एग्जाम्पल है रेननकुलस। ठीक है, इतना क्लियर है। और लास्ट हमारा आता है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ये प्रेजेंट होता है, इसमें 360 डिग्री कर्व होता है, और ये प्रेजेंट होता है जैसे प्लांट हो गया अपॉइंशिया, इसमें ये प्रेजेंट होता है, आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है द गाइनोशियम ऑफ माइकेला प्लांट इज, ये एक प्लांट है, इसका आपने बताना है कि गाइनोशियम जो है, यानी कि फीमेल पार्ट, वो कैसा होता है। मोनोकार्पुलरी होता है, मल्टी कार्पुलरी एंड एपोकार्पस होता है, मल्टी कार्पुलरी एंड सिनकार्पस होता है, या बाई कार्पुलरी एंड सिनकार्पस होता है। ये मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस जो है, ये होता है इसका करेक्ट आंसर। मल्टी कार्पुलरी सिनकार्पस ओव्यूल हमारा हो जाता है पेपावर में, किसमें, पेपावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओव्यूल ऑफ 80% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज इज एनाट्रोपस। 80, 82 मतलब कुछ भी समझ लो आप, इसको 82 कर दो, लगभग सेम ही बात करना चाह रहा है वो। एनाट्रोपस ओव्यूल होगा, इजी। In which of the following plants the number of ovules in an ovary is one? ये आपने बताना है। वाटरमेलन में तो इतने सारे सीड होते हैं, पपाया में भी इतने सारे सीड होते हैं, तो ये सिंगल ओव्यूल तो नहीं होगा। ऑर्किडेसी के मेंबर्स में भी बहुत सारे होते हैं। अब बच क्या गया हमारे पास,
मैंगो बच गया जिसमें सिंगल ओव्यूल होता है और सिंगल सीड बनता है। इजी क्वेश्चन था। अब आता है मल्टी कार्पोरली सिन कार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन। सबसे पहले माइकेला को कट करो। पीछे क्या बचा? पेपावर करेक्ट है। हबिस्कस में भी ऐसा ही होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट। आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन करूं, मैं थोड़ा करा भी है मैंने। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स।